Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हमें सेम नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन का ही शॉर्टेस्ट वर्जन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। सो हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन. So after studying this chapter, the students will be able to know about multiplication facts, that is multiplication of 3-digit numbers by 1-digit number, multiplication of 4-digit number by 1-digit number, then properties of multiplication and multiplication table 11 to 20, and multiplication by 2-digit number and word problems. So these are the topics which we are going to cover here. So the first we are having the multiplication, that multiplication also called repeated addition. तो देखिए जैसे यहाँ पर given है 5 multiplied by 2 is 10. Can be written as 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. हमने 2 को 5 times ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया 10. तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन. सो अब किसी के पास लेंथी नंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, सो 20 टाइम्स ऐड करना है या 50 टाइम्स ऐड करना है तो भाई बहुत टाइम लगेगा. तो उसकी जगह हमने क्या करा, तो हमने उसको किस में चेंज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में. तो लाइक 2 into 50 दैट इज 100. तो हम 2 + 2 + 2 50 टाइम्स करते, बहुत टाइम कंज्यूम था. तो बेटर वे क्या आ जाता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो चलिए यहाँ से कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखते हैं. सो द ऑर्डर ऑफ नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड डजंट मैटर. ठीक है, जैसे आप 4 into 3 करेंगे 12 आएगा, या 3 into 4 करेंगे तब भी 12 आएगा. आप ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द आंसर एज द नंबर इटसेल्फ. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4. ठीक है, जस्ट लाइक 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे वी आर हैविंग 6. क्लियर. नेक्स्ट इज अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द आंसर 0. आप किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव द आंसर 0. ओके, सो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर. जस्ट लाइक हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा 4 into 1, तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर. एंड द आंसर ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट क्या था हमारा, 4. ओके, now here we are having an exercise that is 5-8 question number bar. So यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखने हैं. अगर आपको टेबल स्लाइड होंगे तो लाइक 8 3 से कितना होता है 24, देन 6 4 से कितना होता है आपका 24. ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग, ओके, राइट द फॉलोइंग इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. तो रिपीटेड एडिशन है. 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 times 3. ओके, सो इजी. अब देखिए यहाँ पे 4 into 3 है और यहाँ पे 3 गिवन, इसका मतलब पहले इन्होंने इस बार ये लिख दिया तो सेकंड में क्या आएगा, 4. तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर्स का गेम चल रहा है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. सो हियर वी आर हैविंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द फॉलोइंग. तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे सी पार्ट. तो सी पार्ट में हमें क्या बोलेगा कि हमें बताना है कि कौन सी साइड इक्वल है, ज्यादा है. ठीक है, तो 11 into 11 करेंगे दैट इज 121. इधर करेंगे दैट इज 100. तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. तो आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर साइन प्लेस करना है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इस नंबर की वंस में करेंगे, देन इसी नंबर की टेंस में. ओके, तो चलिए 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 4, एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8. ओके, एक डी पार्ट और देख लेते हैं. जस्ट लाइक पहले हम 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से 3 3 जा 9, एंड 7 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 21. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चल रहे हम लोग यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3-digit नंबर बाय 1-digit नंबर. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 5B, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट. सो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. बी पार्ट,
सो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई मंथ्स में करेंगे, देन टेंस में, देन हंड्रेड्स में। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लीकेशन। जस्ट लाइक 6 5 जा 30, यहाँ पर कैरी हो जाएगा 3, 6 2 12, 13 14 15, ये हो गया 15 का 5 कैरी 1, देन 6 8 48 प्लस 1 दिस इज 49, तो 9 हम यहाँ पर लिखेंगे और 4 थाउजेंड्स में। क्लियर? सो आवर आंसर इज 4950। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दीज इन योर नोटबुक्स। तो चलिए यहाँ पर ए पार्ट को देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आ गया 136 मल्टीप्लाई बाय 8, सो दिस इज 136 मल्टीप्लाई बाय 8। तो पहले हम 1 से करेंगे, 6 8 48, सो 4 कैरी हो जाएगा, 8 3 24 and 4 28, this is 2, 8 1 is 8 plus 2 is 10, so we are having 1088। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, that is मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज, दैट इज 5C। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, दैट्स लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अगेन एंड 3 2 जा 6। तो सेम फॉर्मेशन में रखना है, 1 to 1000 रखेंगे, और अगर रीग्रुपिंग होती है तो यहाँ पर हम कैरी भी कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए यहाँ से देख लेते हैं सी पार्ट। 8 3 जा कितना हो गया 24, तो जैसे ही 24 आया तो 4 तुम यहाँ पर लिखेंगे और 2 कैरी। 8 2 16 प्लस 2 दैट इज 18, अगेन 8 यहाँ पर लिखेंगे और 1 आगे कैरी। देन अगेन 8 2 16 प्लस 1 70, तो यहाँ पर जो 1 है उसको हम आगे कैरी कर देंगे और 7 को यहाँ पर लिख लेंगे। देन 8 was 8 plus 1 9, so we are having our answer, that is 9784। ओके, चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एंड यहाँ पर हम देखते हैं हमें अरेंज करके सॉल्व करने हैं। ओके, सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर ई। सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर ई पर, दैट इज 1325 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, दैट इज 5 4 जा कितना होगा 20 प्लस इज 2, ओके 4 2 जा 8 9 10 कैरी 1, 4 0 12 प्लस 1 दिस इज 13 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 दिस इज 5। ओके, तो हमारे पास आंसर हो गया 5300। ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो we may multiply two numbers in either order, the product remains the same. This is known as order property of multiplication of numbers. तो यहाँ पर देखेंगे जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास क्या आ गया 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो आपने लिखा हम किसी को भी आगे पीछे कर लें तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। The product of three numbers remains the same even when the grouping of the numbers is changed. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले हमने करा 7 4 जा 28, फिर जो नंबर बचा होता 3, फिर उसकी मल्टीप्लाई करी 28 into 3 दैट इज 84। ओके, अब जब हमने सेकंड पार्ट देखा तो पहले हमने किससे मल्टीप्लाई करी 4 into 3 दैट इज 12, फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे करी हमने 7 से, तो आंसर कितना है 84। तो आप ग्रुपिंग किसी की भी कर लें, हमने पहले फर्स्ट 2 की करी थी और यहाँ पर लास्ट 2 की, तो हमारा आंसर क्या आ गया सेम आ गया। ओके, so next here we are having multiplicative property of y. So यहाँ पर बोले गया the product of any number by 1 is the number itself. तो आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे then you will have the same number. Then उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पर, जस्ट लाइक 259 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 259। ओके, then here we are having question number 4, that is multiplicative property of 0. अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे then you will have answer 0, just like 19 multiplied by 0 is 0. Okay, next here we are having fifth property,
दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो सीक्वेंस होते हैं, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। या तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 है, तो 3 प्लस 4 करा तो हमारे पास क्या आ गया 7, ये जो 2 था फिर इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 14। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या देखा, ये जो 2 था पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना आ गया 6, तो इसी 2 की मल्टीप्लाई हमने 4 से करी तो हमारे पास क्या आ गया 8, तो 6 प्लस 8 करेंगे दैट इज 14। ओके, चलिए तो हमने देखा दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं, जस्ट लाइक द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड्स नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। तो आप देखेंगे ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तो ऑड, इवन की मल्टीप्लाई इवन से करेंगे देन इवन, इवन और ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इवन। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 5D। तो यहाँ पे देखें विदाउट एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन फिल इन द फॉलोइंग लेग्स। सो देखिए 23 इंटू 18 है, तो 18 की मल्टीप्लाई किससे करें 23 से, क्योंकि क्या हो गई हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए 11 पॉइंट देखते हैं, जस्ट लाइक किसी भी नंबर के आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव 0 एज अ आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6, तो 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, ओके, या फिर 5 की मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हुई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, सो हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज देख ली और कर भी लिए सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 11 टू 20। तो आपने अभी तक 10 तक टेबल्स लर्न करे होंगे, आप इनको फर्दर लर्न करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक हम 12 टेबल देख लेते हैं, टेबल ऑफ 12 दैट इज 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा that is 6, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। तो ये क्या हो गए हमारे टेबल्स। ओके, तो आपको इस टाइप से सारे टेबल्स लर्न करने और उनको बार बार रिवाइज करना है, इससे कि वो आपको हमेशा याद है, क्योंकि टेबल्स रिवाइज ना करने पर हम उनको भूल जाते हैं। So here we are having an exercise that is 5E that is based on our tails. So चलिए यहाँ से देख लेते हैं, जस्ट लाइक जी पार्ट देखते हैं, जस्ट लाइक 18 5 से कितना होता है 90, या फिर मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, बट अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको टेबल्स तो लर्न करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट लाइक 15 8 से कितना होता है दैट इज 120। ओके, तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। So here we are having multiplication by 10, 100 and 1000। यहाँ पर देखें दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 10, तो आपको क्या करना है, बस सिंपल एक जीरो ऐड करनी है आंसर में, जस्ट लाइक 435 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 4350। अगर आप मल्टीप्लिकेशन बाय 100 करते हैं तो जो भी नंबर गिवन होगा उसमें आपको 2 जीरोस ऐड करनी है, 45 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 4500। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 1000। तो यहाँ पर देखेंगे हमने 4 के मल्टीप्लाई 1000 से, तो दैट इज 4 एंड 3 0 दैट इज 4000। ओके, अब इसी के सिमिलर में हमें यहाँ पर गिवन है 20 30 90। तो आप क्या करेंगे, पहले अगर आपको नंबर्स गिवन है तो जो भी नंबर्स आपको गिवन है लाइक 23 मल्टीप्लाई 50, और 23 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 से, जो भी आंसर आएगा उसमें बस एक जीरो ऐड कर देंगे, या 2 जीरोस होंगी तो 2 जीरो ऐड कर देंगे, 3 जीरोस होंगी तो 3 जीरोस ऐड कर देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर गिवन है मल्टीप्लिकेशन बाय 200 300 900। तो सेम वे में हमने यहाँ पर 27 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 81 एंड 2 zeros एज इट इज। ओके, सो कम टू आवर एक्सरसाइज दैट इज 5F। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सो अब देखिए डी पार्ट में 75 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो 75 इंटू 1 75 इंटू जीरोस एज इट इज। ओके, तो चलिए यहाँ से हो पार्ट और देख लेते हैं।
अब 4 into 500 करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर से रिप्लाई 5 4 ज़ा 20 एंड यहाँ पे कितनी जीरोस है, 2 जीरोस, तो यहाँ 2 जीरोस इंडिपेंडिंग, तो हमारे पास आंसर आ गया 2000. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर. तो आप यहाँ पे 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक आप उनको वर्टिकली अरेंज करेंगे. पहले आप क्या करेंगे, 1 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन लिखिए. मैं आप 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करने से पहले आप 1 प्लेस में क्या ऐड करेंगे, 0. ओके, फिर आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. ओके, देन दोनों रोज को आप ऐड करके फाइनल आंसर निकालेंगे. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 5G. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर. सो हियर वी आर हैविंग दैट इज 6 5 30, दिस इज 3, 9 5 45, 45 plus 5 that is 48, so this is 4, that is, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हो जाएगा 4. अब देखिए 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करने तो 1 प्लेस के लिए हमने पहले 0 पुट कर दिया, देन 6 4 24, देन 2 कैरी, 9 4 36 37 38, तो ये हो गया हमारा 38. अब इनको ऐड करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 12, कैरी 1, 12 13, अगेन कैरी 1, दिस इज 4. So we are having 4320 as a answer. Okay. So here we are having an exercise that is 5H. This is based on word talk. तो देखिए बेसिक से कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको एक कमोडिटी के वैल्यू के बने, एक आर्टिकल का प्राइस के बने और 10 का या 20 का ज़्यादा का पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन के बारे में दैट इज 457 bricks are required to build a wall and how many bricks are required to build 13 such walls. तो एक वॉल का हमें यहाँ पे गिवन है और 13 वॉल्स का हमें यहाँ पे पता करना. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट इज bricks required for one wall, that is 457. Then we are having bricks required for 13 walls. एक का अमाउंट गिवन है, 13 का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक 457 मल्टीप्लाई बाय 13. तो चलिए देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग 457 मल्टीप्लाई बाय 13. 7 here 21, this is 2, 5 7 15 16 17, carry 1, 4 से 12, this is 13, 0. Then यहाँ पर 7 5 4, 1 plus 7 to the 14, 1 5 to 15 6 7 8 9, 4 plus 1, this is 5. So we are having 5941 bricks. Okay, so this is our answer. So now our topic is finished. I hope आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.